हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 5G स्टडी पॉइंट। आज के टॉपिक में हम आपको सिखाएंगे जो आपकी ह्यूमन बॉडी, आपका जो शरीर है उसके अंदर महत्वपूर्ण जो आपके मिनरल्स होते हैं, आपके जो खनिज होते हैं ना, वे कौन से होते हैं भाई। उनके कार्य बताए जाएंगे कि उनका क्या कार्य होता है आपके शरीर में, जो मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं। और ये भी बताया जाएगा कि वे कितने प्रकार के होते हैं, उनके टाइप्स बताए जाएंगे। आज के टॉपिक में आपको मिनरल्स के बारे में बहुत सारी जानकारी दी जाएगी भाई। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है स्टार्ट करते हैं भाई। आज हम पढ़ने वाले हैं केवल मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स से हमारे शरीर में महत्वपूर्ण मिनरल्स कौन से होते हैं। इंपॉर्टेंट मिनरल्स इंक्लूड सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन, जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर है। ये कह रहा है कि आपका जो महत्वपूर्ण जो खनिज होते हैं वे एक तो हो गया आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन, जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर है। ये इंक्लूड है, शामिल है महत्वपूर्ण की दृष्टि से। यानी आपके शरीर, आपके ह्यूमन बॉडी के लिए ये जो खनिज है, मिनरल्स हैं, ये बहुत जरूरी होते हैं भाई। उसके बाद ये कह रहा है दे आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ विटल बॉडी फंक्शन। खनिज के बारे में बता रहा है, आपके मिनरल्स के बारे में, कि ये जो मिनरल्स होते हैं ये आपके शरीर के महत्वपूर्ण जो कार्य होते हैं, जैसे कि आपका विकास हो गया, आपका जो मरम्मत होगी, उसके लिए आवश्यक होते हैं भाई। बहुत ज़रूरी होते हैं मिनरल्स आपके शरीर के लिए। किसी भी आपके फंक्शन हो गया, उसके ग्रोथ हो, उसका विकास करना हो या उसकी मरम्मत करना हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका आपके मिनरल्स निभाते हैं भाई। फिर ये क्या कह रहा है कि मेटाबॉलिकली इम्पोर्टेंट मिनरल्स आर ग्रुप्ड अंडर 2 कैटेगरीज। जो चयापचय की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण मिनरल्स होते हैं उनको कैटेगरी श्रेणियों में बांटा गया है भाई, 2 श्रेणियों में। पहले स्थान पर आता है मैक्रो मिनरल्स हो गया, और दूसरा आता है आपका माइक्रो मिनरल्स। दोनों में डिफरेंस देख लो भाई। एक तो आपका है मैक्रो मिनरल्स और दूसरा होता है आपका माइक्रो मिनरल्स। ये जो आपको ये जो डायग्राम है ना, ये बहुत मदद करने वाला आपको याद करने में भाई। आपको दिमाग में ये डायग्राम सेट हो गया ना, तो समझ लो भाई पूरा माइक्रो ये जो होते हैं मिनरल्स हो गए सारे आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा था भाई, मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स मैंने बताया था, आपके शरीर में जो भी विकास हो रहा हो या किसी भी चीज़ की मरम्मत करनी हो तो उसमें मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मिनरल्स के टाइप बताए थे भाई, चयापचय की दृष्टि से मिनरल आपके 2 टाइप के होते हैं भाई, 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहले आता है मैक्रो मिनरल्स, दूसरे स्थान पर आता है आपका माइक्रो मिनरल्स। और मैक्रो मिनरल्स के एग्जाम्पल ये हैं भाई, ये दोनों अलग चीज़ हो गई ना। एक तो हो गया आपका मैक्रो मिनरल्स और एक माइक्रो मिनरल्स। तो अपने जो जितने भी जो मिनरल्स थे उनको डिवाइड कर दिया इन 2 भागों में। तो एग्जाम्पल में हम ये लेंगे, आपका सोडियम हो गया, आपका पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया आपका, और ये आ गया मैग्नीशियम हो गया। और माइक्रो जो होता है, माइक्रो मिनरल्स में हम किस किस को ऐड करेंगे, आपका आयरन हो गया, आयरन के बाद आयोडीन हो गया, जिंक हो गया, आपका कॉपर हो गया, ये सब शामिल किए गए हैं आपके माइक्रो मिनरल्स में भाई। सुन में आया। हमने क्या पढ़ा था, मिनरल्स के बारे में पढ़ा। मिनरल्स के 2 टाइप पढ़े थे भाई, मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स। फिर मैक्रो मिनरल्स के हमने एग्जाम पढ़ने भाई, कि मैक्रो मिनरल्स में ये इंक्लूड होते हैं हमारे जो मिनरल्स होते हैं, और माइक्रो मिनरल्स में ये इंक्लूड होते हैं। बस इतना याद करना था बस आपको। अब बात करते हैं आपका जो होता है मैक्रो मिनरल्स की, डिटेल पढ़ते हैं कि मैक्रो मिनरल्स क्या होते हैं भाई। मैक्रो मिनरल्स आर आल्सो नो एज न्यूट्रिशनली इम्पोर्टेंट मिनरल्स। ये कह रहा है कि मैक्रो मिनरल्स को पोषण संबंधी महत्वपूर्ण खनिज के रूप में भी जाना जाता है भाई, कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण खनिज होते हैं। ये हमारे कौन से होते हैं आपका, देखिए कैल्शियम हो गया, आपका फास्फोरस हो गया, आपका मैग्नीशियम हो गया, एक और है मैग्नीज और ऐड कर लो भाई इसमें, सोडियम हो गया और आपका पोटेशियम हो गया। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये जरूरी होते हैं, ये भी महत्वपूर्ण खनिज के रूप में जाना जाता है। किसको, मैक्रो मिनरल्स को। उसके बाद बात करते हैं माइक्रो मिनरल्स को। माइक्रो मिनरल्स आर आल्सो नो एज ट्रेस एलिमेंट्स। ये कह रहा है कि जो आपके मैक्रो मिनरल्स होते हैं वे जो हैं ट्रेस तत्वों के रूप में जाने जाते हैं भाई।
वे कौन से होते हैं? आपका आयरन हो गया, आपका आयोडीन हो गया, आपका जिंक हो गया, आपका कॉपर हो गया, और एक और आता है भाई आपका क्रोमियम होता है। इसको अच्छे से याद कर लियो कि मैक्रो मिनरल्स कौन से होते हैं, आपके माइक्रो मिनरल्स कौन से होते हैं। इनके टाइप्स बता दिए मैंने। अब बात करते हैं इनके फंक्शन के बारे में कि जो आपके जो खनिज होते हैं वे उनका कार्य क्या होता है भाई। हम पढ़ेंगे सोडियम के बारे में आज। सोडियम का क्या फंक्शन होता है भाई, पोटेशियम का क्या है, कैल्शियम का क्या है, फास्फोरस का क्या है, मैग्नीशियम का क्या है, आपका आयरन का क्या फंक्शन होता है, आपका आयोडीन का क्या फंक्शन होता है, आपका जिंक का क्या फंक्शन होता है, आपका कॉपर का क्या फंक्शन होता है। आज के टॉपिक में आप इन फंक्शन को भी पढ़ेंगे भाई। चलिए हमारा पहला जो है सोडियम का पता कर लेते भाई। हमारे शरीर में सोडियम का जो क्या फंक्शन होता है, क्या कार्य होता है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, ये कह रहा है कि जो आपका जो रक्त मात्रा होती है उसको रेगुलेशन करता है, यानी विनिमय करता है। ब्लड प्रेशर तो समझते होगे, बीपी, यानी ब्लड प्रेशर से रक्तचाप हो गया आपका। ओस्मोटिक प्रेशर है, ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ओस्मोटिक प्रेशर होता है प्रसरणीय दाब होता है। और पीएच, डेपोलाइजेशन ऑफ नर्व एंड मसल्स, आपके जो तंत्रिका हो गया, आपके जो मांसपेशियां होंगी, इसमें डेपोलाइजेशन है, यानी डेपोलाइजेशन का मतलब होता है विध्रुवण। एक्शन पोटेंशियल इन नर्व, यानी जो आपकी तंत्रिका में क्रिया क्षमता, ये फंक्शन करता है भाई सोडियम। ये सारा जो है इसका फंक्शन होता है भाई, इसमें अपना ये किरदार निभाता है भाई। अब बात की जाती है पोटेशियम के बारे में, पढ़ लेते हैं भाई। पोटेशियम भी क्या चीज़ है भाई, क्या फंक्शन है? मेंटेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ सेल। पहले समझ लियो क्या कह रहा है कि जो आपकी जो कोशिका होती है, कोशिका की जो विश्राम, जो झिल्ली क्षमता होती है, उसको बनाए रखती है, मेंटेन करती है। पोटेशियम का काम है ये। और उसके बाद कह रहा है कि रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर है, पीएच एंड कार्डिक जो रिदम होती है, यानी कह रहा है जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर हो, यानी प्रसरणी दाब हो गया, आपका पीएच हो गया, और आपका जो कार्डिक रिदम यानी हृदय की जो आपकी गति होती है, उसको क्या करती है? रेगुलेशन करती है। रेगुलेशन का मतलब मैंने बताया था, विनिमय करती है। कैल्शियम की बात की जाए, फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ है, यानी आपकी हड्डी और दांतों का निर्माण। ब्लड कोगुलेशन यानी रक्त की जमावट। न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, मसल से कॉन्ट्रैक्शन हो गया, यानी मांसपेशियों का संकुचन हो गया। कार्डिक रिदमिसिटी, यानी हृदय की लयबद्धता होगी। रिलीज हार्मोन हो गया आपका, रिलीज हार्मोन यानी हार्मोन जारी करना। कोफैक्टर फॉर मैनी एंजाइम रिएक्शन, यानी कई एंजाइम होते हैं रिएक्शन प्रतिक्रिया करने के लिए। कोफैक्टर यानी सहकारक। ये सारा फंक्शन किसका होता है? आपके कैल्शियम का होता है भाई। फिर आगे बढ़ते हैं। फॉस्फेरस, फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ है, यानी आपकी जो हड्डी और दांतों का निर्माण करता है भाई। सिंथेसिस ऑफ एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हो गया आपका, और प्रोटीन हो गया। ये क्या जी आपके, यानी आपके जो एटीपी हो गया आपका, प्रोटीन का संश्लेषित यानी संश्लेषण करता है भाई। ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ सेल, यानी आपकी जो कोशिका होगी, कोशिका की वृद्धि होगी और उसकी मरम्मत होगी। ये फंक्शन है भाई इसका। मैग्नीज का फंक्शन पढ़ा जाए, कोफैक्टर फॉर मैनी बायोकेमिकल रिएक्शन, यानी आपके जो कई होती हैं जैव जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए सहकारक का काम होता है भाई। इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी आपकी। बोन स्ट्रेंथ है, यानी आपकी हड्डी की मजबूती होगी। रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल है, यानी रक्त शर्करा जो सतर का विनिमय हो गया। उसके बाद है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। सिंथेसिस यानी संश्लेषण, यानी डीएनए का भी संश्लेषण करता है भाई। ये सारा मैग्नीशियम का फंक्शन होता है भाई। उसके बाद पढ़ते हैं हम आयरन के बारे में भाई। कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, यानी आपके हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का जो घटक हो गया। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन का जो परिवहन हो गया। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ डीएनए और आरएनए, यानी डीएनए का और आरएनए का संश्लेषण हो गया। और इम्यूनिटी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता। ये सारे आयरन के फंक्शन है भाई। उसके बाद बात की जाए आयोडीन में, थायराइड हार्मोन सिंथेसिस है,
यानी इसका भी फंक्शन ये है कि आपके जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं उनको सिंथेसिस करता है, यानी संश्लेषण का काम करता है। कौन? आयोडीन। जिंक की बात की जाए, सिंथेसिस ऑफ कोलेजन, यानी कोलेजन का संश्लेषण होगा, रिप्रोडक्शन हो गया, रिप्रोडक्शन तो आप समझते होंगे, प्रजनन हो गया आपका, ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, यानी कोशिका विकास और कोशिका का विभाजन हो गया, ये लिंक प्रोसेस हो गया, यानी उपचार जो प्रोसेस प्रक्रिया होगी, डीएनए हो गया, डीएनए सिंथेसिस यानी डीएनए का संश्लेषण और इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये सारा जो आपके जिंक होता है ना, इसका फंक्शन होता है। उसके बाद बात करते हैं, आज हमने 5G स्टडी पॉइंट में क्या पढ़ा उसके बारे में छोटा रिवीजन है। मिनरल्स के बारे में पढ़ा कि मिनरल्स क्या कौन कौन से हमारे शरीर में इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन, जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर, ये आपके इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं भाई। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये मिनरल्स किसके लिए आवश्यक होते हैं, आपके ग्रोथ के लिए और आपके मरम्मत के लिए मिनरल्स के आवश्यक होते हैं भाई। फिर हमने पढ़ा था मेटाबॉलिक चयापचय की दृष्टि से इनको दो कैटेगरी, दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला मैक्रो मिनरल्स और दूसरा होता है माइक्रो मिनरल्स। फिर हमने पढ़ा था कि जो मिनरल्स के बारे में बताया था, ये जो डायग्राम है इसको आपके दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, फिर आपको मिनरल्स के बारे में अच्छे से सारा पता चल जाएगा। मिनरल्स को दो भागों में डिवाइड कर दिया, दो श्रेणियों बांट दिया। मैक्रो मिनरल्स में सोडियम आ गया आपका, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, और माइक्रो मिनरल्स में आयरन हो गया आपका, आयोडीन हो गया, जिंक, कॉपर, ये आ जाते हैं भाई। उसके बाद हमने डिटेल पढ़ी थी आपके जो मैक्रो मिनरल्स के बारे में पढ़ा था कि क्या होते हैं, यानी पोषण की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण होते हैं ये जो आपके कैल्शियम, फास्फोरस हो गए। माइक्रो मिनरल्स के बारे में पढ़ा था, यानी ट्रेस एलिमेंट्स, ट्रेस तत्व के रूप में महत्वपूर्ण होते हैं, और आयरन हो गया आपका, आयोडीन, जिंक, कॉपर है। फिर हमने फंक्शन पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि सोडियम का क्या फंक्शन होता है, पोटेशियम का क्या फंक्शन होता है, कैल्शियम का क्या फंक्शन होता है। पोटेशियम हो गया आपका फास्फोरस हो गया आपका, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, जिंक और कॉपर, इन सभी के हमने फंक्शन पढ़े थे भाई। फिर हमने पढ़ा था सोडियम के बारे में भाई, सोडियम का क्या काम होता है, पोटेशियम का क्या कार्य होता है भाई। उसके बाद हमने फिर पढ़ा था कैल्शियम के बारे में, डिटेल पढ़ी थी। फिर हमने फास्फोरस के बारे में पढ़ा था, और फास्फोरस के बाद हमने मैग्नीशियम के बारे में अच्छे से पढ़ा था, इसका क्या फंक्शन होता है। उसके बारे में आयरन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने आयोडीन के बारे में पढ़ा था, कि जिंक के बारे में पढ़ा था, और कॉपर के बारे में पढ़ा था। आज इनके सभी के फंक्शन पढ़े थे और उनके टाइप्स पढ़े थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से आज का टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।